नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग कल से जो है ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं और आप लोग लगातार हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप कमेंटों के माध्यम से ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन होने जा रहा है, इस गठन का प्रभाव 21 बैच के बच्चों पर कैसे पड़ेगा और इस नए आयोग के क्या कर्तव्य रहेंगे। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि आप एक जो है सोशल मीडिया के अच्छे जानकार हैं और आपने जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में शोध कर चुके होंगे कि किस तरीके के कार्य करेगा, लेकिन फिर भी आप हमारे नज़रिए से इसे देखना चाहते हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। 21 बैच के समस्त छात्र छात्राओं से मैं एक आग्रह करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा, जिससे उनके मन के अंदर आने वाली निगेटिविटी को दूर किया जा सके। ठीक है, तो आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे आपके, चाहे वो डीएलएड का एग्ज़ाम हो, बेसिकली आप जो है यूपी डीएलएड करते हैं, यूपी बीटीसी करते हैं, तो आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती को साधते हुए ये चीज़ें करते हैं। तो जो पूरा का पूरा दारोमदार था वो जो है पीएनपी के ऊपर था। ठीक है, पीएनपी के ऊपर था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के ऊपर। यही आपकी डीएलएड भी करवाते थे, यही आपका टेट भी करवाते थे और यही आपका सुपर टेट का एग्जाम करवा करके आपको फाइनली प्राइमरी में जो है शिक्षक बनाते थे। लेकिन वर्तमान के समय में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने से पीएनपी का वजूद जो है केवल डीएलएड तक ही सीमित रह गया। अर्थात जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अब यह जो है उच्च प्राइमरी से लेकर के जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, सभी शिक्षक भर्तियां अब इसके अंडर में आ जाएंगी। जैसे कक्षा 9वीं 10वीं की शिक्षक भर्ती पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच आती थी, अब उसे हटा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। वह जैसे आप सभी लोग जानते हैं एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती थी वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती थी, अब उसे भी हटा करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। फिलहाल आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी आयोजन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग जान गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, पहले जो टीईटी होता था वह करवाती थी पीएनपी, अब कौन कराएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन करवाएगी। मित्रों, सबसे बड़ी बात है नई शिक्षक भर्ती में क्या हम शामिल हो पाएंगे या नहीं शामिल हो पाएंगे, इस बात को लेकर के लगातार आप लोग सवाल करते रहते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कब तक आपका टेट का एग्जाम हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्विटर पे ट्वीट किया था, उस ट्वीट से देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखा सकता क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया के हमसे ज़्यादा जानकार हैं, मुझे पता है आप सभी लोगों ने ट्वीट जरूर देखा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा टीईटी के एग्जाम। उन्होंने नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी हवाला नहीं दिया है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी हवाला माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। अर्थात जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है उसका सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि वह जो है उत्तर प्रदेश में जो 2022 में यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाया है, उस यूपी टेट के 2022 के आयोजन को 2023 में कराया जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कब तक हो सकता है टीईटी का एग्जाम। तो सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही होगा। आप सभी लोग जानते हैं 1-2 दिन में इसका गठन नहीं हो पाएगा, भले ही इसका दिशा निर्देश और नियमावली कल जारी कर दिया गया है, लेकिन इतनी जल्दी इसका गठन नहीं हो रहा है। यह थोड़ा सा टाइम तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, कम से कम फरवरी चला जाएगा। ठीक है, तो इसके विज्ञापन वगैरह जो यूपी टेट के विज्ञापन है वह जो है मार्च से पहले नहीं आपको देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहता है कि यूपी टेट का आयोजन जो है जनवरी के लास्ट में विज्ञापन आ जाएगा, मार्च में परीक्षा करवा ली जाएगी, उसके बाद अप्रैल में रिजल्ट देकर के जून में जो है यूपी शिक्षक भर्ती आ जाएगी, ये पूरे के पूरे एक तरीके से कपोल कल्पित बातें साबित होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका टेट का एग्जाम मैंने जो बताया है जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला है और किसी भी कीमत पर नजर नहीं आता है जून जुलाई से पहले यह हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, मैं बता दूं सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने कहा है कि यूपी टेट और सीटेट का 1/4 अंक जुड़ेगा। ठीक है,
आप ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या होता था, अभी तक आपके एकेडमिक मेरिट के 10-10% जोड़ करके सुपर टेट के 60% को जोड़ करके मेरिट बनाई जाती थी। लेकिन यूपी टेट के 1/4 अंक को जोड़ने की बात कह करके अब जो पुराने यूपी टेट धारी हैं या पुराने सी टेट धारी हैं वह भी इस बार अब एग्जाम देंगे, अपना दमखम दिखाएंगे कि उन्हें 150 में 150 का स्कोर करना है। क्योंकि अगर 1/4 अंक जुड़ता है तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग इशारा समझ गए होंगे, सरकार योग्यता को वरीयता देना चाह रही है, सरकार योग्यता को आगे लाना चाह रही है। अर्थात सरकार जो है यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को आगे रखने की बात कर रही है। अर्थात अब सभी लोग जो भी पुराने यूपी टेट सी टेट धारी हैं, जो 82, 84, 85, 86 नंबर प्राप्त करके अपनी डिग्री प्राप्त किए हैं, अपना एक सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, अब वो भी इसमें आएंगे। अर्थात इस बार जो है जब यूपी टेट का आयोजन होगा तो कम से कम 40 लाख के करीब आवेदन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी टेट को लेकर के, 40 लाख के करीब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या 1/4 अंक जुड़ेगा कि या नहीं जुड़ेगा, ये मैंने पहले, जब मैं पहले वीडियो बनाता था इस विषय पर तो मैंने पहले भी बताया था कि आने वाले समय में 1/4 अंक यूपी टेट का जुड़ेगा और वह सही भी हुआ और यह होना भी चाहिए था, क्योंकि काफ़ी बच्चों की योग्यता जो है वो मेरिट की वजह से वो पीछे हो जाते थे और बर्बाद हो जाते थे। आज 1/4 अंक जुड़ करके वो यूपी टेट में अपने आप को अच्छा साबित करके अपनी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो ये योग्यता को वरीयता देना हमारे ख्याल से सही है। ठीक है, आपका कैसा, आपके कैसे कमेंट रहते हैं, आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं मित्रों, नई शिक्षक भर्ती टेट के पहले आएगी या बाद में आएगी, तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं, लिख कर नहीं भाई, 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं कि बाद में आप हमें क्लेम कर दे आपने 100% बताया था। ठीक है, देखिए 100% कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% 95 to 99% चांस है कि आपके नई शिक्षक भर्ती आपका यूपी टेट के बाद ही आएगा। ठीक है, यूपी टेट के बाद ही आएगा, उसके पहले वैकेंसी आने की चांसेज नहीं है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का कोई बात ही नहीं हुआ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद पहली बात हुई है तो यूपी टेट की बात हुई है, ना ही नई शिक्षक भर्ती की बात जो है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुई है, ना ही किसी माननीय मंत्री के माध्यम से हुई है, ना ही माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुई है। अर्थात नई शिक्षक भर्ती की कहीं दूर दूर तक बात नहीं हुई है, केवल यूपी टेट की बात हुई है। तो ध्यान रखिए, अभी फिलहाल के लिए नई शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, तो इतने जल्दी ने वो लोग शिक्षक भर्ती देंगे तो ये असंभव है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने दिल के अंदर जो एक निगेटिविटी कल से ला रहे थे कि भैया आप शायद हम बाहर हो जाए, तो बाहर होने की बात, अब पीएनपी अगर स्वतंत्र हो गई है, आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं, अब अगर पीएनपी स्वतंत्र हो गई है तो आप जो है आपके डीएलएड के एग्जाम सब जो है नियमित तौर पे और नियमित अंतराल पे बराबर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब पीएनपी का कोई और कार्य नहीं है। अभी टेट का एग्जाम करवाना होता तो डीएलएड वालों का काम थोड़ा सा धीरे हो जाता, वो लोग यूपी टेट पर फोकस करने लगते, पहले वो टेट का एग्जाम करवाते तब आपका ये एग्जाम से लेते। ठीक है, अब पीएनपी स्वतंत्र हो गई है तो आपके एग्जाम्स टाइम पर होंगे, आप देखिएगा आगे। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग सारी चीजों को अपने हाथ में लेता है तो पीएनपी की स्वतंत्रता आपको डीएलएड के प्रशिक्षुओं पर देखने को मिलेगा, और डीएलएड किस तरीके से आगे बढ़ेगा, प्रमोट होगा डीएलएड, वह भी आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप अपने मन के अंदर निगेटिविटी मत लाइए, नकारात्मकता मत लाइए, सकारात्मक रहिए, आपको मौका मिलने के 99% चांस है। इस बात को ध्यान रख के पढ़ाई जरूर करिए। ठीक है, क्या यूपी टेट के सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, तो मैं बता दूं, पहले पीएनपी एग्जाम करवाती थी, अब एग्जाम जो है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगी, तो निश्चित तौर पे इसके सिलेबस में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके सिलेबस में परिवर्तन होगा, लेकिन अब सिलेबस में परिवर्तन होने का एक कदापि मतलब नहीं है कि पूरी चीजें इधर से उधर हो जाएगी, मनोविज्ञान पूरा समाप्त करके उसमें अंग्रेजी ला के ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद हिंदी समाप्त करके उर्दू ला के रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो पहले आपका सिलेबस था उसी के आधार पर सिलेबस होंगे, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक उसमें ऐड होंगे, कुछ टॉपिक उसमें बाहर किए जाएंगे। ऐसा हो सकता है, या आपके नंबर इधर से उधर कर दिए जाए, आपके नंबर 150 के होते थे या 100 कर दिए जाए, 120 कर दिए जाए, 180 कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। सिलेबस में परिवर्तन होगा, ये निश्चित है, होगा परिवर्तन, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाए और आप जो है यूपी टेट, कभी वैसा यूपी टेट देखे ही ना हो। आपको पुराने ही सिलेबस पर, मतलब पुराने ही आधारों पर यूपी टेट देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार जो है यूपी टेट का लेवल थोड़ा सा
पहले के जो पीएनपी वाला लेवल होता था उससे थोड़ा सा अप होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है बीटीसी डीएलएड के प्रशिक्षु जो है अपनी कमर कस ले। अगर उन्हें बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा करके अपने बेसिक को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप अगर यहां पर आप पीछे चले गए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्योंकि लड़ाई अब जो है यूपी टेट में केवल पास होने की नहीं है, लड़ाई अब वर्चस्वता की है। लड़ाई अब यूपी टेट में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके शिक्षक भर्ती में अपना स्थान बनाने को लेकर के है। तो कौन कहता है कि यूपी टेट में अब 82 और 90 नंबर पाने के बाद आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ऐसी बात होती है, आप 120 के ऊपर स्कोर करेंगे तब जाकर के आप सेफ जोन में रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको लड़ाई अब किस स्तर पर लड़नी है आप खुद तय करिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, यूपी टेट के सिलेबस में देखिए, उसके बाद हम आपके बात करते हैं इस आयोग का सर्वप्रथम कार्य क्या हो सकता है। इस आयोग का सर्वप्रथम कार्य रहेगा यूपी टेट का आयोजन करवाना, क्योंकि यूपी टेट में मैं रियलिटी बोल रहा हूं, मैं कोई चीजें छिपाता नहीं हूं। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो होने वाला है, इसका पहला कार्य रहेगा यूपी टेट करवाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे प्रभावित किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित होंगे यूपी टेट के आयोजन से। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अब की बार प्रथम सेमेस्टर और प्रथम वर्ष के छात्रों को भी सीटेट के भांति यूपी टेट में मौका दिया जाने वाला है, पूरी तरीके से निश्चित है। और मैं सीधे सीधे YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूं कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन इतना आप इशारा समझ सकते हैं, ध्यान आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी इसी सामाजिक परिवेश के रहने वाले प्राणी हैं और इसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आप समझ सकते हैं यूपी पेट किस तरीके से होता है। यूपी टेट का आयोजन भी अब सेम उसी तरीके से होने वाला है। खूब बच्चे आएंगे, उससे क्या होगा आप परिचित होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कार्य यूपी टेट का आयोजन होगा। उसके बाद जो भर्तियां जैसे यूपी टीजीटी की जो अगस्त 2021 में 4500 के करीब वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी, उसके बाद जो पुरानी वैकेंसियां हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं के स्तर पे हो रही हैं, उन भर्तियों को भी संपादित करने का कार्य जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को होगा। आज हमारी दोपहर में एक बच्चे से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई 21 बैच के हैं तो उनका तो मन का लालसा रहेगा ही कि हमें भी शिक्षक भर्ती मौका मिल जाए। उन्होंने कहा कि भैया जब टीजीटी वाला वो फाइनल करवाएंगे तो हो सकता है एक बार में एक कार्य वो करें। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कहाँ होता है कि यूपी ट्रिपल एससी एक आयोग है, एक बार में जब तक एक परीक्षा फाइनल नहीं करा लेती तब तक दूसरी परीक्षा नहीं करवाती क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ये ऐसा नहीं होगा कि टीजीटी की परीक्षा करवाएगी उसके बाद ही कोई कार्य करेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, ये लोग टीजीटी को भी अब संपन्न करवाएंगे पुरानी परीक्षाओं की भांति। ठीक है, जैसे पुरानी परीक्षाएं होती थी, अब पुरानी परीक्षाओं को ये लोग ले लेंगे, उसके बाद ही कार्य होगा। ठीक है, आपके ध्यान रखिएगा, आपके शिक्षक भर्ती की जो संभावना है, मैं बता दूं, आचार संहिता, मैं पहले से बोल रहा हूं, आज भी वो चीजें मैं दोहरा रहा हूं, आचार संहिता के पहले, आचार संहिता के कुछ दिन पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुछ दिन पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिए, इतने जल्दी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोग सकारात्मक रहिए, आप लोगों को मौका मिलने के पूरे चांसेज हैं। ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, माता पिता का सपना जरूर साकार आप लोग करेंगे। अगर आपने जो है कहीं पर आप लोग भटक रहे थे, कहीं पर आप लोग कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कुछ लोग 10 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, कुछ लोग 5 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, कुछ लोग 2 साल 3 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, कुछ लोग किस कंडीशंस से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हमें सब पता है कि आप लोग किस किस तरीके से फीस का इंतजाम करके अपनी पढ़ाई को जो है यथास्थिति बरकरार रखे हैं। ठीक है, तो भगवान इतना बड़ा अन्याय आपके साथ नहीं करने वाले हैं। आपको सकारात्मक रहना है, मौका मिलेगा। अगर मौका मैं अंतिम में करता हूं, 1% आपको मौका नहीं मिलता है तो ध्यान रखिए, आपकी पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी, आप आने वाले समय में जरूर टीचर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सकारात्मक रहिए, आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, जिस तरीके की परिदृश्य बन रहा है, जिस तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, इससे यही महसूस होता है कि 21 बैच का भी कल्याण हो सकता है। ठीक है, अभी दूर दूर तक शिक्षक भर्ती की कहीं बात नहीं है, बस ये बात केवल प्रशिक्षुओं के माध्यम से की जा रही है। अभी ऑफिशियली या किसी ने भी
शिक्षक भर्ती की बात नहीं की है, केवल यूपी टेट की बात हुई है। तो यूपी टेट चाहे आज करा ले चाहे कल करा ले, बिना यूपी टेट के कार्य होगा नहीं। और जितना लेट यूपी टेट होगा उतना ही आपका कल्याण होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अब आपके जो सेमेस्टर्स परीक्षाएं हैं वो बरकरार और नियमित तौर पे चलने वाली हैं, क्योंकि पीएनपी अब स्वतंत्र होने वाली है, यादृच्छिक कार्य करने वाली है। यादृच्छिकता से आप परिचित होंगे, यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली है। ठीक है, मैं आखिरी लाइन बोलता हूं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। अब आगे लड़ाई केवल पास होने की नहीं है, अब आगे लड़ाई है अपने आप को 150 में 150 स्कोर करने की, क्योंकि शिक्षक आप तभी बनेंगे जब आप अच्छे स्कोर करेंगे, जब आप अच्छी योग्यता धारण करेंगे, जब आप अच्छे अपने आप को एक अच्छे स्थान पे पहुंचाएंगे। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि लगातार प्रयास करिए और जितना हो सकता है उतना प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शिक्षा ही वह सशस्त्र हथियार है जिससे आप अपनी दशा और दिशा दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको बिजनेस करना पड़ेगा तो आपके पास पैसे होने चाहिए, जो कि आपके पास पहले से नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जितना आप शिक्षा हासिल करेंगे उतना ही आप समाज में आगे जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। तो प्रयास करिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थिति यही है कि आपके लिए ये चीज़ें जो है सकारात्मक हो रही हैं, नकारात्मक मत लीजिएगा। अगर पीएनपी चीज़ें करवाती तो आपके लिए नकारात्मक था, मैं बोल सकता हूँ। एक बार फरमान आता कि अब नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए तो पीएनपी सब कुछ छोड़ करके नई शिक्षक भर्ती पर लग जाती। आपके डीएलएड के बैक पेपर है, डीएलएड के एग्जाम्स है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। पीएनपी सब कुछ छोड़ करके नई शिक्षक भर्ती पर लग जाती। आपका एग्जाम 3 महीना 4 महीना लेट हो जाए उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊपर से फरमान आ गया कि अब आपको सुपर टेट करवाना है तो लोग उसमें जुट जाते। अब उसका कोई कार्य नहीं है, अब कार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा और पीएनपी स्वतंत्र हो जाएगी, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। सकारात्मक रहिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, परिश्रम करिए और लगातार मेरे जो क्लासेज जा रहे हैं अगर आप लोग उसे देखते हैं और उस पर अपना प्रेम देते हैं, लगातार शेयर करते हैं, तो मैं भी आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूंगा और बेहतर लगातार करने का प्रयास तो कर ही रहा हूं, बाकी हर इच्छा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।